पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच बढ़ती दूरी से पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन जालोर जिले के 2 गांवों की तस्वीर अलग है। यहाँ सरकारी स्कूलों के बच्चे छुट्टियों में घर बैठकर बुजुर्गों से गांव का इतिहास, गांव के किस्से, गांव की परंपराएं जान रहे हैं और ये एक तरह का नवाचार है जो बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़ रहा है। देखिए। जब दुनिया नई पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच बढ़ती दूरी को लेकर चिंतित है, तब राजस्थान के जालौर जिले के 2 छोटे गांव रेवत और कलापुरा एक मिसाल बनकर उभरे हैं। यहाँ सरकारी स्कूलों के बच्चे छुट्टियों में घर पे बैठकर अपने दादा दादी, नाना नानी से गांव के इतिहास, परंपराएं और लोक कथाएं जान रहे हैं और उन्हें कागज पर उतार रहे हैं। इन बच्चों ने कलम उठाई है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि अपने गाँव की आत्मा को सहेजने के लिए। हर पन्ना एक विरासत है और हर शब्द एक पहचान। ये कोई पाठ्यक्रम नहीं, ये एक आत्मीय संवाद है, जहाँ दादी की कहानियों में मंदिरों की घंटियां बजती हैं और नाना की यादों में गांव की मिट्टी बोलती है। 2018 में इतिहास के शिक्षक संदीप जोशी ने 11वीं-12वीं के बच्चों को एक अनोखा टास्क दिया। होमवर्क नहीं, बल्कि अपनी पहचान खोजने का काम। बच्चों ने बुजुर्गों से बैठकर गांव की परंपराएं, वंशावली, मंदिरों की कहानियां और ऐतिहासिक घटनाएं सुनी और उन्हें डायरी में दर्ज किया। कुछ ने आवाजों को कैद किया, कुछ ने चेहरों को कैमरे में सहेजा और सबने गांव के इतिहास को फिर से जिया। जब बच्चों की डायरियां स्कूल में इकट्ठी होती हैं, तो हर कहानी एक धागा बन जाती है और उन धागों से बुनी जाती है एक किताब। अब तक 300 से ज्यादा बच्चों ने अपने गांव का इतिहास लिखा है, जिसमें हजारों साल पुरानी बातें भी सामने आई हैं। आखिर में ये प्रेरणा कब से आपने शुरू की और आखिर में जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो गांव का इतिहास भी जानने लग गए और दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं? ये जो हमारे स्थानीय विद्यालय के इतिहास विषय में उन्होंने एक नवाचार किया कि किस प्रकार से विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत की जाए। तो एक नव प्रयोग किया कि अवकाश के समय में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठकर उनके जो अनुभव है उनको साझा किया जाए, उनको लिपिबद्ध किया जाए और उसमें विशेषकर जो है कि बच्चे अपने स्थानीय जानकारी, स्थानीय परिवेश, स्थानीय त्यौहार, स्थानीय जो भी पेयजल के स्रोत है, स्थानीय फसलें, स्थानीय जो भी ऐसे लोग हैं उनकी सारी जानकारी को लिपिबद्ध करके एक पुस्तक में सम्मिलित करते हैं और उसको फिर प्रकाशित करते हैं। बच्चों में एक इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत हुई है कि इतिहास को कैसे उसको पढ़ा जावे और उसमें कैसे अच्छे अंक अर्जित किए जावे और ये प्रयोग बड़ा ही सफल रहा है। इस वर्ष इतिहास विषय में हमारे विद्यालय कई विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। साथ ही साथ देखा जाए तो विद्यालय का जो रिजल्ट है वो भी हालांकि अभी जो देखने को अच्छा देखने को मिल रहा है, जिले में टॉपर है। इस वर्ष हमारा परीक्षा परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ रहा। हमारे विद्यालय के एक छात्र महेंद्र सिंह अचल सिंह ने पूरे जालोर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया कला वर्ग में, जिसने 98.20% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इतिहास विषय में उसने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। तो ये उपलब्धि इस प्रकार की इस नवाचार के फलस्वरूप ही हमारी रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये वो धड़कनें हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। ये वो विरासत है जो अब कलम की नोक पर चमक रही है। ये वो किस्से हैं जो किताबों में नहीं, दिलों में बसते हैं। ये उस मिट्टी की खुशबू है जो पीढ़ियों से बहती आ रही है। बुजुर्गों की हर कहानी के साथ बच्चों की आंखों में चमक आती है और बुजुर्गों के चेहरे पर स्मृतियों की मुस्कान। स्कूल के प्रिंसिपल छगनपुरी गोस्वामी ने बताया कि इस अभ्यास से बच्चों का इतिहास विषय में प्रदर्शन बेहतर हुआ है। पहले जहां बच्चे 60 से 70% नंबर लाते थे, अब कई बच्चे 100% नंबर ला रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये संवेदना की शिक्षा है, जहां बच्चे अपने गांव को जान रहे हैं और अपनी पहचान को महसूस कर रहे हैं। अथवा अपने गांव के, अपने आस पड़ोस के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके पास बैठना होता है प्रोजेक्ट वर्क के तहत। कुछ प्रश्न हम बना कर देते हैं, कुछ प्रश्न बच्चे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बच्चे से हम डेवलप करते हैं। उसके आधार पर वे गांव के इतिहास के बारे में, गांव के ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में, गांव के जलाशयों के बारे में, कृषि के बारे में, आवागमन के बारे में, मंदिर के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी पूछते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि सारी जो रिकॉर्डिंग होती है वो सामान्यतः यहाँ की मातृभाषा में होती है, राजस्थानी में, मारवाड़ी में होती है। बच्चे उसको हिंदी में लिखते हैं अपनी प्रोजेक्ट कॉपी के अंदर। इस प्रकार उनका एक अनुवादक के रूप में प्रशिक्षण हो जाता है। इसके साथ ही बच्चे जब इतिहास पूछते हैं तो उनका एक प्रकार से इतिहासकार बनने का प्रशिक्षण होता है। इस बहाने में इतिहास को जानना, पढ़ना, समझना सीखते हैं।
और जब वे अपने बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं, तो इस दौरान उनका एक पत्रकार बनने की भी ट्रेनिंग हो जाती है। तो इसमें एक भाव ये भी है कि गांव के इतिहास को जानें, उसका संरक्षण उसको समझें। इसके अलावा साथ साथ ही उनमें स्किल डेवलपमेंट हो, एक अनुवादक की स्किल, एक पत्रकार की स्किल, एक इतिहासकार की स्किल, और साथ ही साथ उनमें इतिहास पढ़ने के प्रति रुचि जागृत हो। सामान्यतः इतिहास को बहुत बोरिंग विषय माना जाता है, तो हमने कहा इतिहास बोरिंग विषय नहीं रहे, तो बाहर निकलकर इतिहास रुचि का विषय बने। इसके लिए एक प्रयोग प्रारंभ किया, बहुत यशस्वी हुआ। और ऐसे प्रत्येक वर्ष के देखें तो इस प्रकार की 8 नोटबुक हम अभी तक तैयार कर पाए हैं, जहाँ बच्चे अपने अभिभावक के पास बैठे हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं और वो साक्षात्कार लेते हुए का एक फोटो भी अपनी नोटबुक में लगाते हैं। तो ऐसे पिछले 8 वर्ष में करते करते हमारे पास एक अच्छा कलेक्शन गाँव के विभिन्न जाति समुदाय के लोगों का, गांव की विभिन्न आर्थिक स्थिति के लोगों का, अत्यंत संपन्न परिवारों के द्वारा लिखा बताया हुआ इतिहास, अत्यंत गरीब परिवार द्वारा बताया हुआ इतिहास, सब प्रकार की जातियों के जो अभिभावक हैं उनके द्वारा बताया हुआ इतिहास, उस सब का एक अच्छा कलेक्शन यहाँ हुआ है। इस पहल ने पीढ़ियों के बीच दूरी को मिटाया है, बच्चों को अपनी मिट्टी से जोड़ा है और बुजुर्गों को फिर से सुनने वाला कोई अपना दिया है। जालौर के ये बच्चे बता रहे हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हर घर की चौखट पर बैठा होता है। बस कोई हो जो उसे सुन सके और कोई हो जो उसे लिख सके, और जब बच्चे इतिहास लिखते हैं तो भविष्य मुस्कुराता है। विद्यालय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक चीज यह है कि इस विद्यालय में संस्कार भी मिलते हैं, जो कि हर तरह से पोस्टरोम के माध्यम से कई और विद्यालय जैसे कि शिक्षा की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर पुस्तकालय, लाइब्रेरी सहित अन्य प्रकार की जो ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा है वो पूरी तरह से पूर्णता से उपलब्ध करवाई गई है। तो कहीं ना कहीं वाकई में यही मानना है कि जिले सहित प्रदेश भर में ऐसे ही शिक्षा को लेकर बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, आखिर में देखा जाए तो पिछले लंबे समय से जालोर जिला है जो शिक्षा के माध्यम से पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब कुछ महीनों व कुछ सालों से देखा जाए तो जालोर जिले की जो स्थिति है लगातार शिक्षा को लेकर लगातार प्रगति कर रही है और शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है जालोर के। एनडीटीवी के लिए जालोर से भारत राज पुरोहित की रिपोर्ट।